राम राम दोस्तों, आइए चलते हैं देवरा बाबा के आश्रम। ये अमर नाम तो आपने सुना ही होगा। बाबा एक अद्भुत संत थे जिनके चमत्कार और आध्यात्मिक ज्ञान की गाथाएं देश विदेश में फैली हुई है। बाबा का देह त्याग करना उनके अनगिनत भक्तों के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनके चमत्कार और उनकी अद्भुत शक्तियों की कहानियां आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। बाबा का आशीर्वाद पाकर लाखों लोग अपनी समस्याओं से मुक्त हो गए थे और उनके द्वारा बताए गए उपाय आज भी लोग श्रद्धा से मानते हैं। इसी जगह से लोगों के द्वारा आंखों देखी देवरा बाबा के चमत्कारों की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि बाबा पानी पर चलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी साधन के पहुंच जाते थे। उनके ऊपर गोली का कोई असर नहीं होता था और उनके पास आने वाले लोगों की समस्याएं मिनटों में हल हो जाती थी। उनके भक्त मानते हैं कि बाबा ने उन्हें असाध्य रोगों से मुक्त किया, कठिन परिस्थितियों से उबारा और जीवन की दिशा बदल दी। बाबा की दिव्यता का आलोक इतना प्रखर था कि उनके दर्शनों के लिए देश विदेश से लोग आते थे। देवरा बाबा से मिलने वाले लोगों में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, अभिनेता राज कपूर और राजीव गांधी जैसी कई प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। इनके अलावा लाखों आम लोग भी बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते थे। भैया, आप तो यहाँ के लोकल हैं और लगभग आपकी उम्र 40 साल होगी। यहाँ लोग हेलीकॉप्टर से आते थे, राजीव गांधी ये लोग आते थे, क्या आपको पता है? आपने देखा था कभी यहाँ? तो हमके मालूम रहे कि आवे वाला बाल हाँ तो तिरछे भारत गए रहनी जाओ। हाँ, राजीव गांधी के देखे। हाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी आयल बनी हम। बाबा का प्रमुख निवास स्थान देवरिया में इसी जगह पर था जहां उनका आश्रम स्थित है। यह आश्रम न केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र था, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थस्थल भी था। बाबा के जीवित रहते यहां हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। देश विदेश से लोग बाबा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। आश्रम में हर समय शांति और आध्यात्मिकता का माहौल रहता था, लेकिन साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी श्रद्धा के चलते यहां हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। देवरा बाबा का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण और सात्विक था। बाबा केवल फल और सात्विक भोजन का सेवन करते थे। वे सदैव शुद्धता और संयम में विश्वास रखते थे। बाबा का निवास स्थल इसी जगह पर नदी किनारे था, जहां वे शांति और प्रकृति के समीप रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस स्थान के आसपास धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। एक दिन जब मांस और मछली पकाने की गंध बाबा के नाक में पहुंची, तो उन्होंने वो स्थान छोड़ने का निर्णय लिया। वे कुछ दूरी पर जाकर रहने लगे, जहां वे शांति से अपना साधना और प्रवचन कर सकें। और बाबा के इस व्यवहार से लोगों को सीखना चाहिए कि मांस, मछली, मदिरापान या गलत आचरण से अलौकिक शक्तियां उस स्थान का त्याग कर देती हैं। आप सभी ने बाबा को पैर से आशीर्वाद देते और ऊपर मचान पर बैठे हुए देखा, जहां से वे अपने प्रवचन दिया करते थे। इस मचान का दृश्य आज भी एकमात्र विदेशी द्वारा बनाई गई वीडियो में देखा जा सकता है। उस वीडियो में बाबा के शुद्ध और सात्विक जीवन की झलक मिलती है और उनकी दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। बाबा का ये निर्णय उनकी आत्मिक शुद्धता और सात्विकता के प्रति उनकी अटल आस्था को दर्शाता है। बाबा कई वर्षों तक रहे और लोक कल्याण का कार्य करते रहे। देवरा बाबा के देह त्यागने के बाद आश्रम का वह रौनक और भीड़ धीरे धीरे कम हो गई। आज के मोबाइल और दौड़ भाग वाली जीवन शैली में लोग भले ही भौतिक रूप से वहां कम आते हो, लेकिन बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। बाबा के आश्रम में अब 200 बीघा से अधिक खेत, संपत्ति, गाय बैल और अन्य जानवर है। आश्रम में इमारतें भी हैं, लेकिन बाबा के न होने से अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। बाबा के जाने से देवरिया भूमि को भी बहुत क्षति हुई है, वरना आज भी यहाँ लोगों की लाइन लगी होती और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा होता। और सबसे बड़ी बात कि बाबा अपने भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाने में सहायक रहते। देवरा बाबा के आश्रम की मौजूदा स्थिति भले ही भौतिक रूप से बदल गई हो, लेकिन उनके चमत्कारों और उनकी आध्यात्मिकता की छाप आज भी लोगों के दिलों में है। बाबा का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं आज भी उनके भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। बाबा के आश्रम में अब शांति है, लेकिन वो शांति एक गहरी आध्यात्मिकता से भरी हुई है, जो बाबा के अद्भुत जीवन और उनकी दिव्यता की याद दिलाती है। बाबा की शिक्षा और उनके चमत्कारों की कहानियां समय के साथ और भी अधिक गहराई से लोगों के दिलों में बसी रहेंगी।